नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी सेटनेट अध्ययन में जो नाटक की इकाई है उसमें हम देख रहे हैं आज अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक भारतेंदु का देख रहे हैं। यह भी हम लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति देखने वाले हैं। इसका प्रकाशन जो है वह है 1881 में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसके जो मुख्य पात्र है वह है महंत नारायण दास, महंत का शिष्य है। गोवर्धन दास भी महंत का शिष्य है। और कुंजीडीन हलवाई, इसके साथ और भी पात्र है। वह है इसमें एक मिनट राजा है, फिरियादी है, कल्लू बनिया है, कारागिर है, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गटीरिया और कोतवाल। यह जो है इसके मुख्य पात्र है। यह सब इन पात्रों का क्या क्या काम है, क्या क्या उसकी कारीगरी है, यह हम नाटक पढ़ते समय देखेंगे। यह जो नाटक है 1881 में प्रकाशित हुआ है। तो सबसे प्रथम हम इस नाटक के उद्देश्य देखते हैं। इस नाटक के उद्देश्यों में पहला उद्देश्य यह है कि नाटक में चित्रित शासन व्यवस्था का आज के संदर्भ में वर्णन कर सकेंगे, यानी आज के शासन पर यह प्रासंगिक है। ऐसा ही आज नाटक में चित्रित शासन व्यवस्था जो है, जो उस समय की जो 1881 की जो शासन व्यवस्था थी, वह आज के संदर्भ में यानी प्रासंगिक संदर्भ में राजा प्रजा के पारिवारिक संबंधों का विश्लेषण कर सकेंगे। न्याय व्यवस्था के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकेंगे, यह भी है। नाटक में निहित व्यंग्य को समझकर उसका उल्लेख कर सकेंगे, यह भी इसका है। और अगला है नाटक में निहित व्यंग्य को समझकर उसका उल्लेख कर सकेंगे, यानी व्यंग्य जो है शासन व्यवस्था पर है। लोक संस्कृति और लोक भाषा के कुछ प्रमुख पक्षों की व्याख्या कर सकेंगे। इसके बाद है एक विधा के रूप में नाटक की प्रमुख विशेषता बता दी जाएंगे। यानी कहा जाए तो यह नाटक नहीं है, यह जो है नाटक में जो प्रसंग है उसमें यह प्रहसन है। यह प्रहसन है, यह प्रहसन है और यह 1881 में प्रकाशित हुआ है। और ये व्यंग्यात्मक नाटक है। और ऐसा माना जाता है कि इस नाटक की रचना भारतेंदु ने एक ही रात में की थी। तो यहाँ से बढ़ते हैं अंधेर नगरी का। यहाँ से जो है प्रथम दृश्य प्रारंभ होता है। प्रथम दृश्य है और बाह्य प्रांत, यानी प्रांत से बाहर, राज्य से बाहर है। यहाँ पर जो है महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। यानी महंत जी दो चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। और महंत जी क्या कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। यानी महंत कहते हैं उसके दो शिष्य हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। तो पहले शिष्य का नाम है नारायण दास और दूसरे शिष्य का नाम है गोवर्धन दास। तो पहले शिष्य नारायण दास को कहते हैं महंत जी कि बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो देखो, हमें ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। तो फिर नारायण दास कहते हैं, गुरु जी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है। जो है सो पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। यानी कहने का मतलब नारायण दास कहता है कि नगर तो बड़ा सुंदर और अच्छा है, भिक्षा सुंदर मिले तो हमारे लिए अच्छा नगर है, नहीं तो नहीं है। ऐसा भिक्षा यानी भीख। महंत कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूरब की ओर जाएगा। देख जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। यानी वह महंत कहते हैं, पहला दूसरे शिष्य को कहते कि बेटा बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जाए। यानी यह प्रश्न पूछा था कि पश्चिम की ओर कौन जाता है, तो गोवर्धन दास किस दिशा में जाता है, तो यह पश्चिम की ओर जाता है। याद रखिए, पश्चिम की ओर जाता है। और नारायण दास जो है वह पूरब की ओर जाता है। और कोई जाकर जो भी सामग्री मिलती है वह सब तुम लेकर आ जाओ, ऐसा वो कहते हैं महंत जी। अभी गोवर्धन दास क्या कहते हैं,
यहाँ पर चित्र ही दिया हुआ है इस पीडीएफ में। तो गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। यानी गोवर्धन दास क्या कहता है कि महंत जी, मैं कहीं से भी बहुत अच्छी खासी भिक्षा, ज़्यादा भिक्षा लाता हूँ, और यहाँ यह नगर तो बड़ा अच्छा और पैसे वाला एवं श्रीमंत नगर, सर्वगुण संपन्न एवं संपत्तिवान यह नगर दिख रहा है। यहाँ के लोग भी मालदार दिखाई दे रहे हैं, यानी पैसे वाले दिखा रहे, तो मैं यहाँ से भी अच्छी खासी भिक्षा ले आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। महंत कहते हैं, बच्चा बहुत लोभ मत करना। यानी महंत क्या कहते हैं गोवर्धन दास को कि बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। यानी लोभ क्या है? लोभ जो है वह पाप को मूल है, और लोभ मिटावत मान। लोभ कभी नहीं कीजिए, या में नरक निदान। यानी ज़्यादा लोभ करने से नरक में नरक मिलेगा, ऐसा वे कहते हैं। तो गाते हुए सब जाते, यानी गाते हुए महंत गोवर्धन दास और नारायण दास जाते हैं। यार यहाँ से दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। दूसरा दृश्य का स्थान है, बाजार का स्थान है दूसरे दृश्य में, और यहाँ पर घासीराम जो है वह गा रहा है। घासीराम क्या गाता है? चना जोर गरम, चने बनावे घासीराम, जिसकी झोली में दुकान, चना चूरम चूरम बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुना। चना हकीम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चना जोर गरम टके शेर। यानी यहाँ पर घासीराम जो है चना बेच रहा है। यह याद रखिए, यह पंक्ति देगा और पूछेगा कि निम्न में से किस नाटक से है। यहाँ पर भारतेंदु के ही नाटक बताए जाएंगे, आंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और एकांत जो, तो उसमें जो है यह गीत जो है यह अंधेर नगरी नाटक का है, और यह घासीराम गाता है चने वाला, याद रखिए। बाजार का दृश्य है, और बाजार में गोवर्धन दास प्रवेश करता है। उसके बाद यहाँ पर हलवाई वाला क्या कहता है? हलवाई वाला है अगला, जलेबियाँ गर्मा गर्म, घी में कड़क, चीनी में तरातर, चाशनी में चमाचम ले, भूर का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका, पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कौम है भाई, सब सामान ताज़ा, खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। यानी यहाँ पर खाजा एक जो है खाने वाली एक मीठी चीज़ होती है, उसको खाजा कहते हैं। एक बड़ी सी रोटी रहती है, एक बड़ी सी ऐसी रोटी रहती है, और ये फूली हुई रहती है रोटी, और इसके अंतर्गत जो भी वह मीठी चीज़ें होती है, शक्कर का पानी भरा जाता है, और भी उसके साथ जो भी नारियल के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ऐसे ही वो मीठे पदार्थ होते हैं, इसमें भरे जाते हैं, और पूड़ी की तरह ये ऐसी फूल कर बड़ी हो जाती है वह रोटी। उस रोटी को खाजा कहते हैं। उसके बाद और एक यहाँ पर शब्द है खाजा, तो देखा हमने, वो बड़ी सी चपाती और उसके अंदर शक्कर का पानी, और उसमें शक्कर और गुड़ का पानी होता है, और उसके बाद भी नारियल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ऐसे ही मीठी चीज़ें उसके अंदर भरकर उसको बनाया जाता है, उसको खाजा कहते हैं। उसके बाद और एक शब्द है यहाँ पर, लड्डू जो पछतावे, जो न खाए वह भी पछताए, रेवड़ी चाशनी यानी क्या है? जो गरम कढ़ाई में शक्कर को पिघलाकर ऐसे पानी बनाया जाता है, और उसको चाशनी कहते हैं। यहाँ पर चाशनी शब्द है, लेकिन उसको चाशनी भी कहते हैं। अगला जो है वह है पाचक वाला। अभी पाचक वाला क्या कहता है? मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाल लोग, जिसको अकिल अजरीन रोग। चूरन खावे एडिटर जात, जिसके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर बेचा,
टकेसेर। यानी यहाँ पर एक शासन व्यवस्था पर व्यंग किया है, भ्रष्टाचार व्यवस्था दिखाया है। अगला जो वह है, अगला कौन मिलता है, अगला बाजार में बनिया है। बनिया क्या कहता है, आटा दाल लकड़ी, आटा दाल लकड़ी, नमक घी चीनी मसाला चावल ले टकेसेर। यानी सब चीज़ों का भाव जो है यहाँ पर टकेसेरी है। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है। अभी बाबा जी का चेला जो है गोवर्धन दास, वह आता है। एक बात तो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर सर्वप्रथम गोवर्धन दास जब बाजार में प्रवेश करता है तो उसको कौन कौन मिलता है यह याद रखिए। सबसे प्रथम मिलता है घासीराम, उसके बाद मिलता है हलवाई पाचक वाला, और उसके बाद बनिया। यानी यहाँ पर और एक बात देखते हैं, सबसे प्रथम जो मिलता है उसको गोवर्धन दास को यहाँ पर घासीराम मिलता है। घासीराम, फिर पाचक वाला, फिर यानी सबसे प्रथम उसको गोवर्धन दास बाजार में प्रवेश करता है तो सबसे प्रथम घासीराम है जो चना, गरम चना बेच रहा है। उसके बाद है हलवाई वाला जो हलवाई जलेबी या गरम गरम खाजा बेच रहा है। उसके बाद है पाचक वाला जो चूरन बेच रहा है। पाचक वाला चूरन कौन बेचता है, तो पाचक वाला बेचता है। और उसके बाद बनिया आटा दाल लकड़ी जो भी घी नमक है वह सब कुछ बेच रहा है। फिर बाबा जी का चेला वहाँ पर गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुन कर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। यानी सब जो बेच रहे हैं वह गाने की शैली में उपयुक्त देखा, बनिया की जो बनिया आटा दाल किस प्रकार बेच रहा है, वो हलवाई वाला पाचक वाला चूरन वाला किस प्रकार बेच रहा है, वह सब कुछ देखा। देखने के बाद यहाँ पर बाबा जी का जो चेला है, महंत का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज़ सुनकर आनंद के साथ बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास कहता है, क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर दिया। यानी सबसे प्रथम यहाँ पर गोवर्धन दास किससे बात करता है, तो बनिए से। क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर दिया। बनिए क्या कहता है, टके सेर। गोवर्धन दास और चावल, फिर बनिया कहता है टके सेर। गोवर्धन दास और चीनी, फिर बनिया कहता है टके सेर। उसके बाद गोवर्धन दास फिर कहता है, और घी, घी का क्या भाव है, तो फिर बनिया कहता है टके सेर। और गोवर्धन दास सब टके सेर सचमुच। गोवर्धन दास आश्चर्यचकित होता है और बनिया से पूछता है, क्या सचमुच सभी का एक ही मूल्य है टके सेर। बनिया, हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूँगा। यानी बनिया कहता है कि हाँ मैं सच बता रहा हूँ कि सभी का वस्तुओं का भाव जो है टके सेर ही है यहाँ पर। गोवर्धन दास कुटी जन के पास जाकर यानी जो कुजड़ीन के पास जाकर वह कहता है, क्यों भाई भाजी क्या भाव है। फिर गोवर्धन दास प्रथम बार वह बनिए से संवाद करता है गोवर्धन दास, और दूसरी बार जो है वह कुजड़ीन से संवाद करता है। कुजड़ीन से क्या पूछता है, क्यों माई भाजी क्या भाव, यानी वो भाजी का भाव पूछ रहा है। कुजड़ीन, बाबा जी टके सेर, निनुआ भुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। यानी जो भी है वह सब कुछ टके सेर है। उसमें क्या है, निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टकेसेर, यानी सभी का भाव जो है टकेसेर कुजड़ीन बताती है। फिर गोवर्धन दास कहता है, सब भाजी टकेसेर, वाह वाह बड़ा आनंद है। यहाँ सभी चीज़ टकेसेर। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई कितने में दी, कितने सेर। यानी फिर गोवर्धन दास किस किस से संवाद साधता है, सबसे प्रथम वो बनिए से संवाद साधता है, फिर कुजड़ीन से, और फिर जो है हलवाई वाले से जाकर बोलता है कि मिठाई कितने सेर दी। फिर हलवाई वाला क्या कहता है, बाबा जी लडुआ जिलेबी गुलाब जामुन खाजा टप सके सेर। यानी वह हलवाई वाला कहता है कि बाबा जी लड्डुआ यानी जो लड्डू होते हैं वहाँ, जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके सेर। वह भी हलवाई वाला भी सब टके सेर बोलता है। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है। क्यों भाई मुझसे मुझसे मस्खरी तो नहीं करता, सचमुच सब टके सेर। यानी फिर गोवर्धन दास कहता है, क्या क्या भाई तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो कि क्या सब चीज़ जो है टके सेर है। हलवाई,
हाँ बाबा जी, सचमुच सब टकेसेर। यानी हलवाई कहता है कि बाबा जी मजाक क्यों करो, सब टकेसेर है। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज़ें टकेसेर मिलती है। यानी यहाँ की चाल ही ऐसी है, सब चीज़ें जो है टकेसेर मिलती है। किस नगरी में सब चीज़ें टकेसेर मिलती है? तो अंधेर नगरी में मिलती है, याद रखिए। गोवर्धन दास, क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? फिर गोवर्धन दास किससे नगरी का नाम पूछता है? तो हलवाई वाली से नगरी हलवाई वाले को नगरी का नाम पूछता है। तो वह कहता है हलवाई वाला अंधेर नगरी। ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि गोवर्धन दास अंधेर नगरी नाटक में गोवर्धन दास नगरी का नाम किससे पूछता है? तो हलवाई वाले को। वहाँ से पाचक वाला, चूरन वाला, बनिया, हलवाई ऐसे पर्याय दिए जाएंगे। तो हलवाई वाले से वह गोवर्धन दास नगरी का नाम पूछता है और हलवाई वाला अंधेर नगरी बताता है। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है? फिर गोवर्धन दास राजा का नाम भी पूछता है और हलवाई वाला बोलता है चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, यही गीत गाता है और आनंद से बगल बजाता है। यानी यह गीत कौन गाता है कि वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा, यह गीत गोवर्धन दास बगल बजाता हुआ गाता है। हलवाई, फिर हलवाई अल्लाह बोलता है तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो ले लो। फिर हलवाई कहते कुछ लेना है तो ले लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंदपूर्वक इनमें छक जाएंगे। फिर गोवर्धन दास कहता है कि भिक्षा मांग कर मैं जो हूँ 7 पैसे लाया हूँ। यानी गोवर्धन दास भिक्षा मांग कर कितने पैसे लाता है? 7 पैसे लाता है, याद रखिए। 7 पैसे लाया हूँ, इसमें से 3.5 शेर, यानी वो 7 पैसे की कितनी मिठाई खरीदता है? 3.5 शेर खरीदता है। और गुरु चेले जो है सब मिलकर आनंदपूर्वक छक जाएंगे, यानी खाएंगे। फिर हलवाई मिठाई तोलता है। फिर हलवाई जो है मिठाई तोलता है। बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी का गीत गाते हुए जाते हैं। फिर गोवर्धन दास जो है वह अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, यह गाते हुए जाते हैं। और यहाँ पर जो है दूसरा दृश्य समाप्त होता है और तीसरा दृश्य यहाँ से प्रारंभ होता है। तीसरे दृश्य का नाम जो है वह तीसरे दृश्य का नाम है स्थान है जंगल। यानी पहला दृश्य जो है वह नगर के बाहर है, दूसरा है बाजार का दृश्य और दूसरा दृश्य बाजार का स्थान है और तीसरे दृश्य में जो है जंगल का स्थान है, याद रखिए। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजोर इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। यानी एक तरफ से जो है वह गोवर्धन दास जो है मिठाई लेकर गाते हुए जा रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, और दूसरी तरफ जो है महंत और नारायण दास कौन सा गीत गाते हुए आ रहे हैं? राम भजो इत्यादि गाते। यानी राम भजो गीत कौन गाता है? तो महंत और नारायण दास गाता है, याद रखिए। और गोवर्धन दास अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, यह गाते हुए जाता है। और फिर वहाँ पर गुरु चेले मिलते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। यानी महंत पूछता है गोवर्धन दास से कि बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया है, गठरी जो है वह बड़ी ज़्यादा मोटी दिख रही है। गोवर्धन दास कहता है बाबा जी महाराज बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। यानी गोवर्धन दास क्या कहता है कि बाबा जी बड़ा माल लाया हूँ, यानी बहुत सारी बड़ा माल, यानी बहुत सब कुछ लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। यानी फिर से यहाँ पर बताता हूँ, गोवर्धन दास कितनी सेर मिठाई लाता है? तो 3.5 सेर मिठाई लाता है, 7 पैसे की। महंत, देखो बच्चा मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। यानी महंत जो है वह मिठाई की झोली खोलकर देखता है। वहाँ वहाँ बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया, किस धर्मात्मा से भेंट हुई? यानी महंत कहता है कि इतनी सारी मिठाई तू कहाँ से लाया, किससे तुम्हारी भेंट हुई, कौन इतनी भिक्षा देने वाला प्राप्त हुआ? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। यानी गोवर्धन दास कहता है कि 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी में से मैंने मिठाई लाई है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है। यानी यहाँ पर महंत को सब चीज़ें टके सेर मिलती है, किसने कहा था? गोवर्धन दास ने नहीं, नारायण दास ने कहा था, याद रखिए। तो महंत को सब चीज़ें टका सेर मिलती है, किसने कहा था? नारायण दास ने कहा था, गोवर्धन दास ने नहीं है।
तो वह कहते हैं, महंत बच्चा नारायण दास ने मुझे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टकेसेर मिलती है। मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कैसी नगरी है और इसका कौन राजा है यहाँ जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा है? यानी महंत कहता है कि यहाँ इस नगरी का राजा कौन है। यहाँ पर सब चीज़ें जो है टकेसेर खाजा और टकेसेर भाजी सब चीज़ें टकेसेर ही मिलते हैं। गोवर्धन दास कहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। यानी नगरी का नाम और नगरी का राजा कौन है, महंत को कौन बताता है? तो गोवर्धन दास बताता है, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। यह महंत को बताता है नाम, नगरी का नाम और राजा का नाम गोवर्धन दास बताता है। अगला है, फिर महंत बोलते हैं, तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर ही खाजा मिले खाजा हो। सो बच्चा चलो यहाँ से। ऐसी नगरी ऐसी अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की। यहाँ एक क्षण नहीं रहना चाहिए। यानी महंत कहते कि ऐसे नगरी में नहीं रहना चाहिए जहाँ सब चीज़ों का मूल्य टकेसेर ही हो। ऐसे नगरी में रहना हमारे लिए उचित नहीं है और ये क्षण के लिए यहाँ से हम चले जाते हैं। फिर गोवर्धन दास कहते हैं, गुरु जी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। 2 पैसा पास रहने ही से मज़े में पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता। भाजे भाजे दिन उपवास करना पड़ता है। सो मैं तो यही रहूँगा। यानी गोवर्धन दास को महंत का कौन सा शिष्य इसी अंधेर नगरी में रहना चाहता है? तो गोवर्धन दास रहना चाहता है। और वह कहता है कि यहाँ पर जो 2 पैसे पाकर या कुछ थोड़े पैसे होने के बावजूद भी पेट भर अन्न पानी मिलेगा। और कहाँ पर दूसरी जगह पर दूसरे राज्य में यदि जाते हैं तो दिन भर मांगने के बाद पर भी पेट नहीं भरता, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा कुछ मांगो और फिर आराम के साथ ऐश आराम के साथ पेट भर खाना मिलेगा। महंत कहता है, देख बच्चा, पीछे पछतावेगा। यानी महंत कहता है गोवर्धन दास को कि तू यहाँ पर रहना चाहता है लेकिन पीछे तू पछताएगा, तुझे पछतावा होगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप भी यही रहिए। यानी गोवर्धन दास कहता है कि आपकी कृपा से कोई दुख कोई कष्ट नहीं होगा। और मेरा कहना है कि गोवर्धन महंत जी को कहते गोवर्धन दास, तो आप भी यहीं पर रहे। यानी यहाँ पर महंत को कौन अंधेर नगरी में रहने के लिए कहता है? तो गोवर्धन दास कहता है, याद रखिए। फिर महंत कहते हैं, मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे तो देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। यानी महंत कहता है, मैं इस नगरी में कुछ क्षण भर भी नहीं रुकूंगा, मैं जाता हूँ और कभी कुछ संकट पड़े तो मुझे याद करना, मुझे स्मरण करना। ऐसा महंत कहता है। फिर गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूँगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी रहिए। देखिए यहाँ पर एक फिर वहाँ गोवर्धन दास कहता है, गुरुजी जाते हैं, महंत जा रहे, तो महंत को वो प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको सदा ही स्मरण करता रहूँगा और मेरी बात मानिए कि आप भी यहीं पर रहिए। फिर महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। पटाक्षप, यानी यहाँ पर महंत के साथ महंत का कौन सा शिष्य जाता है? तो नारायण दास जाता है। और अंधेर नगरी में कौन रुकता है? गोवर्धन दास रुकता है और वहीं पर अंधेर नगरी में बैठकर वह मिठाई खाने लगता है। फिर यहाँ से जो है वह तीसरा दृश्य प्रारंभ होता है और तीसरा दृश्य समाप्त होता है और चौथा दृश्य प्रारंभ होता है। चौथे दृश्य का स्थान क्या है? तो राज्यसभा है। पहला दृश्य क्या है? नगर के बाहर है। पहले दृश्य नगर के बाहर का स्थान है, दूसरे दृश्य में बाजार का स्थान है, तीसरे दृश्य में जंगल का स्थान है और चौथे दृश्य में राज्यसभा का स्थान है। याद रखिए। फिर यहाँ पर राज्यसभा, चौथे दृश्य में राजा, मंत्री, नौकर लोग यथावत स्थित है। यानी चौथे दृश्य में कौन कौन है? राजा है, मंत्री है, नौकर है और यथावत अन्य भी लोग हैं वहाँ पर मौजूद है। फिर नौकर कहता है, एक सुराही में से एक गिलास में शराब उंडेल देता है, लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। यानी नौकर जो है गिलास में उंडेल को राजा को क्या देता है, महाराज को क्या पीने के लिए देता है? तो वह शराब देता है, पानी नहीं देता।
तो वह शराब देता है। फिर राजा मुँह बना कर पीता है और दे। नैपथ्य में दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है नैपथ्य में यानी पर्दे के पीछे, नैपथ्य में यानी पर्दे के पीछे। और फिर आवाज़ आती है कि दुहाई है, दुहाई है, दुहाई का शब्द होता है। यानी नैपथ्य में कौन सा शब्द सुनाई देता है? तो दुहाई, दुहाई, दुहाई है शब्द सुनाई देता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। फिर राजा क्या कहता है कि कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ ले आते हैं, यानी दो नौकर जो है उस फरियादी को पकड़ ले आते हैं। अगला है फरियादी क्या कहता है? फरियादी दोहाई है महाराज, दोहाई है, हमारा न्याय होय। यानी वह हमारा न्याय यानी हमारा न्याय होय, न्याय यानी हमारा न्याय होय, ऐसा वो कहते हैं। तो वह फरियादी कहता है कि दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हमारा न्याय हो, यानी हमारा न्याय कीजिए, मेरा न्याय कीजिए। राजा चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जहाँ यम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? यानी राजा कहता है कि चुप रहो, तुम्हारा न्याय हम ऐसा करेंगे जो यम लोक में भी ऐसा न्याय नहीं होगा, उस प्रकार हम तुम्हारा न्याय करेंगे, ऐसा वह कहते हैं। राजा कहते हैं फरियादी से। तो फरियादी कहता है महाराज, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दोहाई है महाराज। यानी फरियादी कौन सी फरियाद लेकर आया है? तो कल्लू बनिए की जो दीवार थी वह दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे जो है बकरी दबकर मर गई, और वह इसका न्याय मुझे दीजिए। और यानी कि वो कल्लू बनिए की जो दीवार थी उस कल्लू बनिए से मेरी बकरी का जो भी मूल्य होता है या मेरी बकरी की भरपाई करके दीजिए, ऐसा कहना वो चाहता है। राजा नौकर से, फिर राजा कहता है नौकर से कि कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। ये देखिए, फिर राजा कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लेकर आओ, ऐसा वो कहते हैं। अभी वास्तव में दीवार आ सकती है क्या? तो नहीं, लेकिन वो कल्लू बनिए को लेकर आए, ऐसा नहीं कहता है। तो वह कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार को लेकर आए। फिर मंत्री कहता है कि महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। फिर महाराज कहती कि फिर मंत्री कहता है कि महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती, इसीलिए उस नगरी का नाम ही रखा है अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। फिर राजा कहता है कि अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आयशा जो भी हो उसको पकड़ लाओ। यानी फिर राजा क्या कहता है कि अच्छा, दीवार नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं है, दीवार यहाँ लाई नहीं जा सकती, तो दीवार का कोई भाई, लड़का, दोस्त, आयशा यानी कोई भी उसके जो भी रिश्तेदार है, भाई हो, लड़का हो, बहन हो, जो भी हो उसको तो ले आ सकते हो। फिर मंत्री कहता है महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसकी भाई बेटा नहीं होता। यानी दीवार जो है ईंट और चूने से बनी होती है, उसके कोई भाई बहन या बेटे या कोई रिश्तेदार नहीं होते। फिर राजा कहता है अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। फिर राजा क्या कहता है कि कल्लू बनिए को पकड़ कर ले आओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ ले। फिर नौकर लोग जाते हैं और फिर बनिए को लेकर आते हैं। क्यों बनिए, इसकी लड़की नहीं, बकरी क्यों दबकर मर गई? फिर वो बनिए को लेकर आते हैं दो नौकर, यानी कितने नौकर जाते हैं? अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़ कर बाहर से बनिए को पकड़ ले जाते हैं। यानी बाहर से बनिए को पकड़ कर कौन लाता है? नौकर। तो कई पूछा जाएगा कि बाहर से बनिए को पकड़ कर कौन लाता है? तो यहाँ पर पर्याय दिए जाएगा सिपाही, चौकीदार, नौकर। तो फिर नौकर लोग लाते हैं, याद रखिए। क्यों बनिए, इसकी लड़की नहीं, बकरी दबकर मर गई, ऐसा वह कहता है। मंत्री बड़की नहीं महाराज, बकरी। यानी फिर मंत्री कहता है बड़की नहीं महाराज, बकरी मर गई है, आप बड़की कह रहे हो। राजा कहता है महाराज हाँ, बकरी क्यों मर गई? बोल, नहीं अभी फांसी देता हूँ। यानी फिर वह कल्लू बनिए से कहता है बकरी क्यों मर गई, बोल, नहीं तो मैं तुम्हें अभी फांसी देता हूँ। कल्लू, महाराज मेरा कोई दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। यानी फिर वह कल्लू बनिया कहता है महाराज दीवार गिर गई, मैं मानता हूँ दीवार गिर गई, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने दीवार उस प्रकार बनाई थी कि वह जल्दी गिर गई। फिर राजा क्या कहता है अच्छा, इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ।
कल्लू जाता है, लोग कारागिर को पकड़ लाते हैं। यानी फिर जो है राजा जो है यहाँ से आज्ञा देता है कि मल्लू को छोड़ दो, यानी कल्लू को नहीं कहता, मल्लू को छोड़ दो कहता है, और कारागिर कर पकड़ लाओ। फिर कारागिर को पकड़ कौन लाते हैं? फिर कारागिर को पकड़ लोग लोग लाते हैं, नौकर नहीं लाते। वह कल्लू बनियों को लोग नौकर पकड़ कर लाते हैं, और कारागिर को जो है लोग पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारागिर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? अभी वो कारागिर को महाराज पूछ रहा है कि क्यों रे कारागिर, इसकी बकरी किस तरह मर गई है? कारागिर, महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। फिर कारागिर कहता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा चूना बनाया कि वह ठीक तरह से नहीं बना और दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा इस कारागिर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। फिर राजा कहता है कि नहीं नहीं, इस कारागिर को निकालो और फिर चूने वाले को बुलाओ। कारागिर निकल जाता है, चूने वाला पकड़ लाया जाता है। फिर कारागिर को निकालकर चूने वाले को पकड़ लाया जाता है। क्यों बे, खैर खैर सोपाटी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? फिर वो चूने वाले से पूछता है कि इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। फिर चूने वाला कहता है कि महाराज इसकी दीवार के नीचे बकरी मर गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। भिश्ती ने जो मशक रहती है पानी की, चूने में पानी ढेर दे दिया, यानी पानी ज़्यादा दिया, और इसलिए चूना जो है पतला हुआ और दीवार कमज़ोर बन गई। राजा, अच्छा चूनीलाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। यानी वह चूनीलाल को निकालकर भिश्ती को ले आओ, कैसा है? कहता है। चूने वाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है। क्यों भी भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? देखो ये कैसा है। यानी यहाँ पर राजा कहता है कि क्यों रे भिश्ती, क्यों रे किश्ती, गंगा जमुना जी की तरह तूने इसकी किश्ती इतना पानी क्यों दिया कि बकरी गिरी और दीवार गिर पड़ी? यह किससे राजा पूछता है? तो वह जो है भिश्ती वाले से पूछता है कि इसकी बकरी गिरी और दीवार दबकर मर गई। यह किससे पूछता है? तो यह राजा जो है भिश्ती को पूछता है, याद रखिए। भिश्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। यानी भिश्ती क्या कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, जो कसाई था उसने मशक इतनी बड़ी बनाई। मशक यानी जो चमड़े का रहता है, इस प्रकार ऐसा बड़ा सा, एक मिनट, ऐसा चमड़े का रहता है, और यहाँ से एक ऐसी डोर रहती है, उसको पहले ज़माने में ऐसे एक बावड़ी पर लगाकर इस डोर से बैल बांध कर ऐसे खींचा जाता था, और ये यहाँ पर ऐसी नदी या बावड़ी होती थी, उसमें से ऐसे पानी यहाँ से ऐसे पीछे पीछे बैल आ जाते थे, यहाँ से ये पानी में डूब जाती थी, फिर यहाँ से पानी अंदर जाता था और फिर अंदर ये जाता था। तो वहाँ भिश्ती कहता है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक बड़ी बनाई थी तो इसमें पानी ज़्यादा आ गया, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा, अच्छा कसाई को लाओ, भिश्ती निकालो। फिर राजा कहता है कि कसाई को निकालो, कसाई को जाने दो और भिश्ती को ले आओ। भिश्ती को निकालो। नहीं, वो कहता है कि यहाँ पर गलत दिया है मेरे ख्याल से। तो वो कहता है कि भिश्ती को निकालो और कसाई को ले आओ। लोग भिश्ती को निकालते हैं और कसाई को ले आते हैं। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? यानी वह राजा कहता है, क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई? यानी मशक इतनी बड़ी क्यों बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया और वह दीवार कमज़ोर पड़ गई चूने से, और फिर वह उसके नीचे बकरी जो है दब कर मर गई। कसाई, महाराज गठरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। यानी कसाई को बकरी कौन बेचता है? तो गठरिया जो बकरी वाले होते, गठरिया, उसने बेची थी, बड़ी भेड़ बेची थी, तो उसका बड़ा चमड़ा निकला और उससे जो है वह बड़ी मशक बन गई, ऐसा वह कसाई कहता है। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गठरिये को ले आओ। फिर राजा कहता है कि कसाई का भी कोई दोष नहीं है, कसाई को निकालो
और गटरिये को ले आओ। कसाई निकाला जाता है, गटरिया आता है, क्यों बे गटरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची कि बकरी मर गई। यानी फिर यहाँ से गटरिया आता है और वो कहता है राजा गटरिये से कि क्यों बे गटरिये ऐसी इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी कि बकरी मर गई। तो वह कहता है गटरिया, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई तो उसको देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। यानी फिर गटरिया कहता है कि महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी तो मैंने उस कोतवाल साहब की सवारी देखते समय छोटे बड़ी का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगाया, तो मैंने वह जो है बेच दी भेड़। ऐसा वह कहता है। राजा, अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को ले आओ। यानी वो फिर राजा कहता है कि गटरिया को भी निकालो और कोतवाल को ले आओ। गटरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर ले आते हैं। यानी क्यों बे कोतवाल तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गटरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। यानी वह कहता है राजा कि तू क्यों बे कोतवाल ऐसी सवारी धूम से क्यों निकाली, जिससे तुम्हें देखते समय गटरिये ने छोटी बड़ी भेड़ न देखकर जो हाथ में आई ऐसी बड़ी भेड़ बेच दी और उसके बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। ऐसा वो कहता है। कोतवाल, महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। यानी कोतवाल कहता है कि महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो मेरे शहर के इंतजाम में जा रहा था। मंत्री, आप यहाँ तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। यानी मंत्री के यह कथन किसका है बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। तो यह मंत्री कहता है, याद रखिए मंत्री का कथन है कि आप यह तो बड़ा गजब हुआ कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। यानी यह मंत्री राजा से कहता है। कोतवाल से यह नहीं तुमने धूम से सवारी क्यों निकाली। यानी फिर वह कहता है कोतवाल से कि इतना नहीं कि तुमने धूम से सवारी निकाली ही क्यों, कि गटरिया जो है तुम्हारी तरफ देखने लगा या अन्य लोग जो है तुम्हारी तरफ देख रहे थे। राजा, हाँ यह नहीं तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दब गई। कोतवाल, महाराज राजा कुछ नहीं, महाराज ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। यानी वो कहता है कि ले जाओ कोतवाल को और अभी फांसी दे दो, कुछ नहीं सुनना है। दरबार बर्खास्त, यानी दरबार बंद हो जाता है। लोग एक तरफ कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा आते हैं। यानी वह लोग जो है एक तरफ कोतवाल को लेके जाते हैं और फिर मंत्री जो है वह भी, मंत्री और राजा भी आते हैं। फिर वो पर्दा गिरता है और पांचवा दृश्य प्रारंभ होता है। पांचवें दृश्य का स्थान है अरण्य। और फिर पहला दृश्य है नगर से बाहर, पहले दृश्य का स्थान है नगर के बाहर, दूसरा दृश्य का स्थान है बाजार का, तीसरे दृश्य का स्थान है जंगल का, चौथे दृश्य का स्थान है राज्यसभा का और पांचवें दृश्य का स्थान है अरण्य का। तो फिर गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। अंधेर नगरी अनभुज राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, सांचे मारे डाले, छली दृष्ट सिर छड़ी बोले, प्रकट सब्बे अंदर छलधारी, सोई राजसभा बलभारी, सांच कहे ते पनहरी खावे, झूठे बहु विधि पदवी पावे, लछियन के एका के आगे, लाख कहो एक ही नहीं लागे, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यह जो है कौन गाता है, तो यह जो है वह गोवर्धन दास गाता है। बड़ी मिठाई खाकर, फोकट की कम पैसे की मिठाई खाकर काफ़ी मोटा और तगड़ा हुआ है और वह गा रहा है। गोवर्धन दास गाते हैं और टका शेर भाजी टका शेर खाजा, सांचे मारे डोले, छठी दृष्ट सिर चढ़ी बोले, प्रकट सब्बे अंतर छलधारी, सोई राज्यसभा बलभारी, सांचे कहे ते पनहिया। यानी यहाँ पर ये पंक्ति पूछी जाएगी, सोई राज्यसभा बलभारी, सांचे कहे ते पनही खावे।
तो ऐसी बीच की पंक्ति पूछे और किसकी है पूछेगा तो आप घबरा जाओगे। तो यह गोवर्धन दास ही गाता है। झूठे बहु विधि पदवी पावे, लछियन के एकाके आगे, लाख कहो लाख कहो एकु ही नहीं लागे, अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। यह जो है बहुत बार पूछा गया है। अंधाधुंध मचो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, यह पीछे पूछा गया है नेट की परीक्षा में। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यह पूछा गया है और गोवर्धन दास गा रहा है। बैठकर मिठाई खाता है, अभी वो बैठकर मिठाई खा रहा है आराम के साथ। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ से मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, आपन किस राजकाज में थोड़े हैं, कुछ डर है तो मिठाई चावना, मज़े में आनंद लेना। यानी वह कहता है गोवर्धन दास, गुरुजी ने मुझे भले ही यहाँ से आने के लिए कहा था, लेकिन हमारा क्या है, हम किसी राजकाज में नहीं, कुछ नहीं है, आराम से बैठने का, भिक्षा मांगना और मिठाई खाना और आनंद से राज भजन राम भजन करते रहना। मिठाई खाता है। चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं, यानी चार प्यादे जो सिपाही होते हैं वह आकर पकड़ते हैं। यानी गोवर्धन दास को चार तरफ से चार लोग, चार कौन आकर पकड़ते, सिपाही, नौकर, चौकीदार, तो प्यादे आते हैं, याद रखिए। तो पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुठाया है, आज पूरी हो गई। दूसरा प्यादा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। यानी पहला प्यादा क्या कहता है कि चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मोटा हुआ है, तगड़ा हुआ है, आज पूरी हो गई। और दूसरा प्यादा क्या कहता है कि बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबरा कर, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? यानी वह कहता है गोवर्धन दास कि अरे भाई, यह आफत कहाँ से आई, तुम मुझे आकर पकड़ ले जा रहे हो, मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? पहला प्यादा एक कहता है, आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, आप चलिए फांसी चढ़िए। यानी वो पहला प्यादा कहता है कि आपने क्या बिगाड़ा है, क्या सुधारा है, इसका कुछ मतलब नहीं, आप चलिए और फांसी पर चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने इसकी जमा लुटी है कि मुझको फांसी, मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? यानी वो गोवर्धन दास कहते हैं कि मैंने किसके प्राण लिए हैं या क्या गुनाह किया है कि मुझको फांसी दी जा रही है। प्यादा एक, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। यानी वो पहला प्यादा कहता है। प्यादा दो कहता है आप बड़े मोटे हैं इसलिए आपको फांसी हो रही। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। यानी गोवर्धन दास कहते हैं कि मोटा या तगड़ा होने से फांसी दी जाती है, यह कहाँ का न्याय है? हंसी मजाक जो है फकीरों से नहीं की जा सकती, ऐसा वह कहते। सच में। प्यादा ये कहता है, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले है। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़ कर ले जाए। यानी गोवर्धन दास को क्यों फांसी दी जा रही कि जो कोतवाल की जो है दुबला पतला है और फांसी का फंदा जो बड़ा हुआ है और कोतवाल की गर्दन छोटी है। और फिर राजा ने हुक्म दिया कि ऐसे मोटे तगड़े इंसान को लेकर आओ जिसकी गर्दन इस फांसी के फंदे में सही और सटीक ढंग से बैठ सके। इसके वास्ते तुम्हें लेकर जाकर फांसी दे रहे हैं, कोतवाल के बदले तुमको फांसी दी जाती है। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझे अनाथ फकीर को फांसी देती है? तो गोवर्धन दास कहता है क्या मुझको छोड़कर इस नगर में कोई मोटा तगड़ा व्यक्ति नहीं है जो मुझको फांसी दी जा रही है? प्यादा एक, इसमें दो बातें हैं, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं। यानी वह प्यादा एक कहता है कि इस नगर में राजा के डर से कोई मुटुआ या बड़ा या तगड़ा नहीं होता। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ। यानी गोवर्धन दास कहता है कि दुहाई परमेश्वर की, मैं नाहक मारा जाऊँगा, बेगुनाह मैं मारा जाऊँगा। और वो गुरुजी कहाँ हो? यानी वो उसके गुरुजी को, महंत को याद करता है, गुरुजी कहाँ हो, प्राण बचाओ, अरे बे अपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी कह के गोवर्धन दास चिल्लाता है।
गोवर्धनदास चिल्लाता है, प्यादे उसको पकड़ ले, यानी फिर प्यादा जो है उसको पकड़ कर ले जाते हैं और गोवर्धनदास महंत को याद करता है। फिर यहाँ पर छठा दृश्य जो है वह शमशान है, शमशान का स्थान है। यहाँ पर गोवर्धनदास को पकड़ते हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश, यानी 4 सिपाही जो है वह, यानी इसमें प्यादा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है, तो प्यादा शब्द यानी सिपाही के लिए ही ये किया है। गोवर्धनदास, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का फल यह है, यानी गोवर्धनदास कहता है कि मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, इसलिए मुझे आज ये दिन देखने को पड़ा। रोता है सिपाही लोग, फिर वो गोवर्धनदास रोता है और सिपाही जो है उसको घसीट कर लेता है। फिर उतने में गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धनदास, तेरी यह क्या दशा। फिर गुरुजी क्या कहते हैं कि अरे बच्चा गोवर्धनदास, तेरी यह दशा कैसी हुई। गोवर्धनदास, गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसलिए इसने मुझे फांसी देती हो। यानी गुरुजी को गोवर्धनदास कहता है कि दीवार के नीचे बकरी दबकर मर गई और इसीलिए यह लोग मुझे फांसी दे रहे हैं। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था। यानी फिर गुरुजी कहते कि अरे बच्चा, मैंने तुझको पहले भी इस राज्य में रुकने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने नहीं माना। सुनो मुझे अपने फिर गुरुजी कहते हैं कि सुनो, मुझे अपने शिष्य से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तनिक किनारे यानी थोड़े से अलग होकर बात करनी है। देखो, मेरा कहना न मानो तो तुम्हारा भला न होगा। यानी फिर गुरुजी कहते हैं कि मेरा कहना नहीं मानो, मेरे चेले से बात करने नहीं दोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। सिपाही, नहीं नहीं, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। यानी फिर सिपाही कहते हैं कि हम लोग हट जाते हैं, बेशक आप आपके शिष्य से जो है उपदेश दे सकते हैं। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं। फिर चेले के कान में, गोवर्धनदास के कान में गुरुजी है कुछ समझाते हैं। गोवर्धनदास, प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। फिर गोवर्धनदास प्रकट होते हैं और एक उत्साह के साथ कहते हैं, तब तो गुरुजी हम फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। फिर महंत कहता है कि नहीं बच्चा, मुझको फांसी पर चढ़ने दे। गोवर्धनदास, नहीं गुरुजी, हम फांसी पर चढ़ेंगे। फिर वहाँ गोवर्धनदास कहता है कि हम फांसी पर चढ़ेंगे और फिर महंत गया, उसका गुरु कहता है नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दिया। और फिर गोवर्धनदास कहते हैं नहीं नहीं, हम फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े भये, हमको जाने दे। फिर महंत कहता है कि नहीं बच्चा, हम बूढ़े हो गए हैं, हमें जाने दे। गोवर्धनदास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या मैं फांसी चढ़ूंगा। यानी वह गोवर्धनदास कहता है कि आपको स्वर्ग जाने से स्वर्ग जाने में क्या, आपको, आप तो बूढ़ा जवान, उसमें क्या, स्वर्ग में जाने के लिए बूढ़ा जवान ऐसा कोई नहीं है, वह स्वर्ग में जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप तो सिद्ध पुरुष है, आपको तो स्वर्ग में कभी भी जगह मिल जाएगी, इसलिए मैं फांसी पर जाऊंगा। इस प्रकार दोनों, यानी इस प्रकार जो है गुरु शिष्य जो है आपस में लड़ रहे हैं। सिपाही एक, भाई यह क्या माजरा है, कुछ समझ में नहीं पड़ता। फिर सिपाही एक कहता है कि भाई यह क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिपाही दो कहता है, हम भी नहीं समझ सकते यह कैसे गड़बड़ है। फिर राजा और मंत्री आ जाते हैं वहाँ पर। फिर राजा और मंत्री आ जाते हैं। गुरु गोवर्धनदास और महंत कहते हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा। गुरु गोवर्धनदास कहते हैं कि मैं चढ़ूंगा। इतने में जो सिपाही कहते हैं कि हमें कुछ पता नहीं, यह क्यों ऐसा कर रहे। फिर इतने में राजा और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। फिर राजा कहता है कि यह क्या गोलमाल है। सिपाही एक, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। यानी सिपाही कहता है कि महाराज चेला कहता है कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा और गुरु कहता, महंत कहता है कि मैं चढ़ूंगा। मालूम नहीं, यानी पता नहीं यह ऐसा क्यों बोल रहे हैं। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते। यानी फिर राजा कहता है कि गुरु जी बोलो, आप क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। महंत, राजा इस समय, यानी महंत कहता है कि इस समय ऐसी घड़ी है या ऐसा समय है जो फांसी पर चढ़ेगा या मृत्यु होगी वह सीधा वैकुंठ या स्वर्ग में जाएगा। यानी वैकुंठ को भी स्वर्ग कहते हैं। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। यानी मंत्री कहते हैं कि तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धनदास, हमको तो हुक्म है। यानी गोवर्धनदास कहते हैं कि नहीं नहीं, हम ही चढ़ेंगे, हमको तो हुक्म दिया है फांसी का। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। यानी कोतवाल कहती कि नहीं नहीं, हम ही फांसी पर चढ़ेंगे, हमारे वजह से ही दीवार गिरी है। राजा, चुप रहो सब लोग। राजा के कहते, और कौन वैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। यानी फिर वह राजा कहता है कि चुप रहो जाओ सभी, राजा के होते हुए और कोई वैकुंठ या स्वर्ग में कैसे जा सकता है।
वह कहता है कि हटो हटो, यानी राजा के होते हुए या मेरे होते हुए कौन फांसी चढ़ सकता है, यानी राजा के होते हुए राजा का हुक्म कौन टाल सकता है, ऐसा वो कहता है। और वो कहता है कि हम फांसी पर चढ़ेंगे। महंत कहता है, जहाँ न धर्म न बुद्धि न ही नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। राजा को लोग ठीठक पर खड़ा करते हैं, यानी फिर यहाँ पर राजा जो है फांसी पर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो है हमारा यह नाटक समाप्त होता है। इस नाटक का हमने एक शब्द तक नहीं छोड़ा, एक पंक्ति तक नहीं छोड़ी, पूरा नाटक हमने पंक्ति दर पंक्ति, लाइन टू लाइन, शब्द दर शब्द पढ़ा है। तो यहाँ पर जो है यह नाटक समाप्त होता है। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।